होएगा। ओके ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देखो, बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स में बात कर रहे हैं और इनकम टैक्स में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात कर रहे हैं। तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक बहुत ही वाइटल चैप्टर है, बिकॉज विदाउट रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनकम टैक्स चार्ज करना है या नहीं। ठीक है, हम लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स भी देखा सर इससे पहले। मतलब इनकम करना है और सरकार को टैक्स देना है ना। टैक्स क्या है? एक कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, है ना। इसका मतलब है सिंपल है कि कंपलसरीली हमें सरकार के घर में टैक्स जमा करना पड़ता है। किसको? इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, एचयूएफ को, कंपनी को, एओपी को, बीओआई को, है ना, पर्सन्स, याद है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है सर, गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा सर, जबरदस्ती। यस, जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि सर देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट तो कमाता नहीं है ना सर, पब्लिक का पैसा ही सरकार का पैसा। अब हर किसी से तो टैक्स नहीं लिया जाता। नॉर्मली लोअर इनकम ग्रुप को तो टैक्स से छूट दिया जाता है सर, आप तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अब 2.5 लाख के ऊपर अगर कोई इनकम करेगा तो उसके हिसाब से सरकार को घर के उसको टैक्स देना पड़ेगा। और आप लोगों को ये भी पता है सर कि इवन आज के डेट में किसी का इनकम 5 लाख तक भी एनुअल है ना सर, उसे भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता, है ना। क्यों? उनको रिबेट वगैरह मिल जाता है 12,500 का, तो फिर टैक्स क्या देना। लेकिन हाँ, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का रिटर्न जो फाइल करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो करना होगा। ठीक है, लेकिन जिसका इनकम 2,50,000 भी क्रॉस नहीं करता, उन्हें रिटर्न फाइल करने का भी जरूरत नहीं। अब सर ये सब तो बेसिक चर्चा है, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशंस वगैरह सीख के आ चुके हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं सर कि किसको भारत में रेसिडेंट कहेंगे और किसको भारत का रेसिडेंट नहीं कहेंगे, है ना। यही चर्चा मैं लास्ट वीक आपसे स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करना है सर, उसी को कंटिन्यू करना है। और रेसिडेंशियल स्टेटस पे जो बात बाकी है उसको कंप्लीट की तरफ लेके जाना है। ठीक है सर, तो यही मेनली आज का टारगेट है। ठीक है, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही डिपेंड करता है कि बंदे का टैक्स लगेगा कि नहीं। ठीक है, और टैक्स लगेगा तो किस तरह से लगाया जाएगा और उस पर क्या रूल्स रेगुलेशंस है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है सर। मैं लास्ट दिन आप लोगों को ये सब टॉपिक डिस्कस किया था। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? है क्या स्क्रीन शेयर? अब बता दो ना सर। यस सर। देखो सर, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने ये तो स्टार्ट कर दिया ना, लास्ट दिन में एक क्लास किया रेसिडेंशियल स्टेटस पे, जिसमें मैंने आपको ये सब डिस्कशंस किया कि इंडिया में अगर किसी को रेसिडेंट होना है तो उसे क्या फुलफिल करना होगा। सिंपल बात है सर। पहले रेसिडेंशियल स्टेटस का जो ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट वीक दिया था, उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करूँ। सर ये दिया था मैंने आपको ओवरव्यू कि रेसिडेंशियल स्टेटस अगर किसी को फुलफिल करना है, भारत में रेसिडेंट है या नहीं है ये अगर देखना है, तो उसको सेक्शन 6 फुलफिल करना होगा। सेक्शन 6 के अंदर भी आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जिसमें आप ये प्रूव करो कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है, अगर आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 2 रूल आता है। कौन सा 2 रूल सर? 182 दिन भारत में अगर हो प्रीवियस ईयर में, है ना। ये रूल जो है ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे डिपेंड करता है। जैसे करेंटली हमारा असेसमेंट ईयर है 22-23 जो चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है सर 1 अप्रैल 2022 से और खत्म होगा 2023 ऑफ 31 मार्च पे। और इसका प्रीवियस ईयर जो है वो है 21-22। अब 22-23 असेसमेंट ईयर पे, ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है हम लोग चर्चा करके आ चुके हैं, है ना। अगर किसी का मिस है या किसी ने बेसिक का क्लास नहीं कर पाया तो सर बेसिक का क्लास लो और बेसिक का क्लास कंप्लीट करो। लास्ट 2-4 क्लास में मैंने बेसिक कंप्लीट किया। तो सर 21-22 में आपने जो कमाया उसका टैक्स आपको 22-23 में देना है। इसके लिए 21-22 में आप भारत का रेसिडेंट हो या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सेक्शन 6 का रूल आपके लिए वाइटल हो जाता है।
अब सेक्शन 6 आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत 2 नियम के बारे में बताता है। क्या नियम है सर? 2 नियम। आपको भारत में 182 दिन रहना होगा प्रीवियस ईयर में, और या फिर भारत में आप 60 दिन रह लो, और पिछला 4 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर के ठीक पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रह लो। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कोई भी एक कर लेते हो तो आप भारत का क्या कहलाओगे सर? रेसिडेंट कहलाओगे। सर ये सब बात कब कहा सर? याद है ना आप लोगों को? ये सब बात मैंने लास्ट वीक ही कहा आपको, मैं भारत समझाया था, याद है? अरे भारत याद है कि नहीं आप लोगों को? प्लीज बताओ। और पिता मुने আছে भारत, भारत का के बोले इंडिया। व्हाट इज इंडिया? बचपन से इंडिया का मैप देख देख के बड़े हो गए सर, हमारा भारत है, हमारा देश है। हाँ, लेकिन एक्चुअल भारत एज पर इनकम टैक्स क्या है वो भी मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था। फिर मैं आपको रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में फ़र्क भी समझाया था। अगर आपको भारत में रेसिडेंट होना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो फिर आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना होगा। अगर आप 2 कंडीशंस में, ये देखो सर ये सब मैंने लिखा के रखा था, आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। अगर आप आरओआर हो, अगर आप इंडिया में आरओआर बनना चाहते हो, मतलब रेसिडेंट भी और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी, मतलब ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, आरओआर रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आपको दोनों कंडीशंस के दोनों कंडीशन फुलफिल करना होता है। और अगर आप आर नॉर हो, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशंस भी, कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तो आप आर नॉर बन जाते हो। ठीक है, मतलब रेसिडेंट में अगर दोनों कंडीशंस में 2 कंडीशन आउट ऑफ 2, इसमें भी मैंने आपको बोला था सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है, तो आप आर ओ आर बन जाओगे। और अगर एक भी नहीं होता है तो फिर आर नॉर बन जाओगे। ठीक है, और या तो आप रेसिडेंट बनोगे या तो आप नॉन रेसिडेंट बनोगे। सर ये बात और मैं फिर से नहीं बोलूंगा, क्यों? बहुत डिटेल्स में मैं ये सब बात करके आ चुका सर। सॉरी, मैं ये सब क्यों उठा रहा हूँ सर, पागल हो गया अदरवाइज। तो सर आज क्या करना है सर? आज ना कुछ और क्वेश्चंस करना है आपके साथ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया था उसको डिस्कस करना है, जो क्वेश्चंस में नहीं दिया था उसको भी डिस्कस करना है, मतलब कुछ न्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। ये जॉस बटलर का एक क्वेश्चन था, हाँ सर याद होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन था जॉस बटलर का, जो आईपीएल खेलने आता है, बड़ा ही फेमस प्लेयर है। ठीक है, जॉस बटलर आया गया आया गया। हाँ, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बोला था। एक क्वेश्चन था रशीद खान का, हाँ अफगानिस्तान का बड़ा ही फेमस प्लेयर है, मिस्टर रशीद खान फॉरेन सिटीजन है, कम टू इंडिया फॉर 100 डेज एवरी ईयर। और फिर मैं यहाँ पर रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बोला था, मिस्टर पुतिन अ फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 14 फेब 2017 से आना जाना चालू किया था, और फिर उनका आना जाना इस तरह से 21-22 तक चला है। आपको पूछा गया था कि बताओ सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? याद है? याद आया? अगर आप लोग घर पे ये सब क्वेश्चन किया, ट्राई किया तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो क्या करना है सर? मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ चलना। हाँ, और फिर मैं आपको और भी क्वेश्चंस के सामने लाऊंगा। मिस्टर अनंत का एक क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का एक क्वेश्चन करूंगा सर। कनाडियन सिटीजन मिस्टर बी के बारे में भी एक सवाल है। एचयूएफ के ऊपर भी मैं बात करूंगा सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल्स पे क्या फर्क आ जाता है। और फिर ये क्वेश्चन सर जिसमें आपको अलग अलग रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का फर्क समझना है। ये इस तरह का सवाल बड़ा ही फेमस माना जाता है। आपको ढूंढना होगा, आपको ये ढूंढना होगा कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है। इस तरह का फर्क के साथ आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ तक हम लोगों का पढ़ाई का कॉन्सेप्ट जा रहा है। ठीक है, तो चलो सर एक काम करते हैं, पहले होमवर्क सॉल्व कर ले, क्या बोलते हो? जॉस बटलर, हेलो, और पिता समन्विता नील, बोलो सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. तो चलो जॉस बटलर का क्या हालत होता है देखते हैं कि वो रेसिडेंट होता है कि नहीं होता है।
तो चलो मिस्टर जॉस बटलर का क्या करें। सर जॉस बटलर कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में आया सर, वो भी 7 जुलाई को 2018 को, और फिर रिटर्न कर गया इंग्लैंड पे। ठीक है, बिकॉज जॉस बटलर आया ही था इंग्लैंड से। हाँ सर, इंग्लैंड से आता है, खेलने के लिए आता है, खेलता है फिर चला जाता है, खेलता है फिर चला जाता है, तो इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है सर, इंडिया आया, खेल खेला, फिर चला गया। हाँ, कब आया सर इंडिया में? 7 जुलाई 2018 को। ठीक है, फिर रिटर्न बैक कब गया? हेलो, रिटर्न कब गया? 4 जनवरी 2019 को। ठीक है, फिर अगेन केम बैक, फिर से आया। अच्छा, फिर से आया सर इंडिया में एज ऑन 4 सितंबर 2020 को। अरे बढ़िया है। स्टे हियर टिल 12 जून 2021 तक। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि मिस्टर बटलर प्रीवियस ईयर 21-22 में भारत का रेसिडेंट है या नहीं। इतना बताना है, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। तो क्या करें सर, इसका जवाब कैसे दिया जाए, आप ही बताओ। हम्म, बोलो इसके संग क्या किया जाए, जॉस बटलर के साथ छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? हम्म, बोल तेरे संग क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? सर जब भी ऐसे सवाल हमारे सामने आता है ना, जॉस बटलर, हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा सर? हमें सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको लिखा के रखा था सेक्शन के बारे में। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, रेसिडेंट होने का सेक्शन यही है ना सर। तो आपका पहला काम है रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना, तो क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एन इंडिविजुअल is treated as resident in India if he or she satisfy। क्या करना पड़ेगा सर, क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? और पिता बोल, क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा शौमनिता? अरे बोलो सर। एनी वन कंडीशन। স্যার প্রিভিয়াস ইয়ারে 182 ডেজ থাকতে হবে। वेरी गुड सर, मतलब एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2 कंडीशन। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशन है ना सर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 कंडीशन, जो मैं आपको लिखा के रखा था। देयर इज ए 2 कंडीशन, बड़ा सिंपल है सर, जितना इजी समझोगे उतना इजी है। देयर आर 2 कंडीशंस इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एनी वन आउट ऑफ 2 कंडीशन, अगर ये दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2 कंडीशन। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, देखेंगे कि वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल। मैं प्रोविजन लिख रहा हूँ बेसिकली, मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रोविजन लिख रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको याद हो जाए, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ 2 कंडीशन। अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है, फिर सामने क्या आ जाएगा? कंडीशन लिखना पड़ेगा। फिजिकली क्या वो भारत में फिजिकली प्रेजेंट है? आप लोग काउंटिंग करना चालू करो सर। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, मेरे साथ साथ लिखो और काउंटिंग भी मन मन में करते रहो सर। फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया कत बोल रे? 100। 182। वेरी गुड सर, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, कम से कम 182 डेज। ठीक है, 182 दिन। सेकेंड कंडीशन, और प्रेजेंट इन इंडिया
प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज, भारत में 60 दिन रहो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अच्छा, फॉर एटलीस्ट 180 डेज 2 डेज इन प्रीवियस ईयर सर, इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन करेंगे उस प्रीवियस ईयर का, जैसे हमारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्या है 21 22, ठीक है, तो वैसा ही करना है इन प्रीवियस ईयर 21 22, ये देखना है सर। सिमिलरली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 21 22 एंड उसके साथ साथ 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर, है ना सर, बोलो। यस सर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 21-22 के ठीक पिछला 4 साल में, ठीक पिछला 4 साल, ठीक पिछले 4 साल में प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है हमारा प्रीवियस ईयर क्या है 21 22, और 21 22 के ठीक पिछला 4 साल जो होता है उसमें कितना दिन होना पड़ेगा, 365 दिन होना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, मतलब सिंपल कहा जाए तो 21 22, इसका पिछला 4 साल मतलब 2021, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, करेंट प्रीवियस ईयर एज पर द क्वेश्चन सर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं उसके ऊपर 2021 19 20 18 19 एंड 17 18, ठीक है। इस तरह से पिछले 4 साल में 365 दिन कम से कम उसको भारत में रहना है, और यहाँ पर 60 दिन उसको भारत में रहना है, ठीक है। ये अगर ये मैं इसको बेसिकली मैथमेटिकली दिखा दिया, अगर ये फुलफिल करता है तो ये भी रेसिडेंट माना जाएगा। आप क्वेश्चन में देखते हैं सर, अभी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमारा बटलर साहब, बटलर साहब, क्या बटलर साहब भारत में इतना दिन रह रहा है सर, कैसे करोगे डेट का कैलकुलेशन बताओ। 7 जुलाई 18 से लेके 21 22 तक काउंटिंग करना है, इसके लिए क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, मैं आपको लास्ट दिन दिखाया था सर। भूलना ना से, भूलना नहीं सर, भूलना नहीं है। तो पहले ना एक काम करो, ये तो मैं प्रोविजन लिखा दिया आपको, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बना लेना चाहिए। प्रेजेंटेशन बना के आपको थोड़ा डेट का लिख लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो कब इंडिया में आ रहा है प्रीवियस ईयर, बोलो बोलो। प्रीवियस ईयर 7 जुलाई मतलब 7 जुलाई 18, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, कौन बताएगा मुझे। 7 जुलाई 2018 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, बोलो। सर ফার্স্ট এপ্রিল 2017 থেকে 31 মার্চ 2018। মার্চের পরে তো জুলাই আসছে, মার্চ আগে না জুলাই আগে, এটা স্টার্ট কবে হয়েছে, 1 এপ্রিল 2018 এ স্টার্ট হয়েছে, 1 এপ্রিল 2018 এ স্টার্ট হয়েছে, শেষ কবে হবে 31 মার্চ 2019 এ। তাহলে কথাটা বুঝতে পারলি নাকি, আসছে कब यस विच प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर 18 19 में वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया, इसका मतलब है डेट इज 7 जुलाई 2018, दैट मीन्स वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया सर 18 19, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 18 19, ठीक है। उसके बाद वो इंडिया में रहा, उसके बाद वो इंडिया में रहा ना सर। देखो 7 जुलाई 18 के बाद वो फिर से इंडिया में, इंडिया से रिटर्न गया, इंग्लैंड चला गया, कब 4 जनवरी को। इंडिया में पहुंचने के बाद वो इंडिया से रिटर्न चला गया इंग्लैंड 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2019, ठीक ना। अब आपको वही हिसाब लगाना है, 4 जनवरी 2019 का
क्या हिसाब। अब आप बताओ मुझे कि 4 जनवरी 2019 ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? बोलो बोलो। 4 जनवरी 2019। हाँ बोलो। एप्रिल 2018 থেকে 31 मार्च 2019। थैंक यू सर, वेरी गुड। ये भी स्टार्ट हुआ था इसी प्रीवियस ईयर में 18 में और खत्म होगा 31 मार्च 19 में, जिसके बीच में ही आ जाता है ना। आपको ये फटाफट पकड़ना पड़ेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये आपको फटाफट पकड़ना पड़ेगा, यही डेट का कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सब डेट के ऊपर बना हुआ है। डेट क्लियर है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। नेक्स्ट 7 जुलाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर 4 जनवरी को वापस भी चला गया। अच्छा, फिर से इंडिया वापस आया क्या? अरे आएगा ना, आईपीएल खेलने आता है, आना तो पड़ेगा भाई। कब आया सर? अगेन केम बैक टू इंडिया एज ऑन 4 सितंबर 2020। चलो फिर से आ गया, 4 सितंबर को वापस आ गया इंडिया। अब बताओ ये कौन सा ईयर में आ गया? फोर्थ सितंबर 2020। विच प्रीवियस ईयर? आइडेंटिफाई करो, प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाई करो। बोलो सर बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का जवाब तो मिले मुझे। ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था ढूंढो ना, मिल जाएगा। 4 सितंबर 2020। इसका स्टार्टिंग ईयर क्या है? स्टार्टिंग मंथ 1 अप्रैल 2020। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा जॉस बटलर 2020 में 2021 में आया था। क्या बोलते हो? ये सर नो? यस सर। ठीक। सर फिर से इंडिया में रह रहा है वो, खेल खेलेगा ना, आईपीएल खेलेगा। स्टे ईयर टिल 12 जून 2021। वो भारत में 12 जून 2021 तक रहा। तो बोलो ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट बन जाएगा? सर 2020 21 22। 2021 में तो आया था, लेकिन वो रह गया इंडिया में 12 जून 2021, है ना। अब वो बोलो कि ये जो डेट है ये 21 22 का पार्ट है ना सर, प्रीवियस ईयर। वेरी गुड सर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला बात पूरा क्लियर है कि उसका आना और जाना, जॉस बटलर का आना जाना, ये जो खेल है, ये खेल में कौन सा ईयर आ रहा है, ये आपको अगर क्लियर है अब आगे का खेल एकदम और सिंपल हो जाएगा। सर आपका कैलकुलेटिव प्रीवियस ईयर इज 21 22। ठीक है, चलो बढ़िया है। एक टेबल फॉर्म करना है। किसका टेबल था सर? कैलेंडर टाइप्स। जैसे मानो कि 21 22 आपका प्रीवियस ईयर है, इसका पिछला 4 साल क्या होगा? 2021, 1920, 18 19 एंड 17 18। ठीक, पिछला 4 साल यही तो चाहिए एज पर दी प्रोविजंस। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें जैसे मानो आपका जो मंथ है, कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, आपको अप्रैल से लेके पूरा कैलेंडर एक बार ड्रॉ कर लेना चाहिए। अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपको एक टोटल का कॉलम भी बना लेना चाहिए। ठीक, अब मुझे ये बता दो सर, सर इसको काउंटिंग करना ना पीछे से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पीछे से। पीछे से मतलब 2021 21 22 में आपको बेसिकली पूछा है कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो आप इसका जब से ये आ रहा है तब से कैलकुलेट करो तो बढ़िया रहेगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, टेबल तो बना लेता है पर टेबल बनाने के बाद वो एक गलती कर बैठता है, वो ऊपर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। मतलब वो सोचते कि 20 21 में पहले देख लेता हूँ, फिर 19 20। इस तरह से क्या होगा ना, आप ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बेहतर यही है कि आप
जब से उसका आना चालू हुआ, तो कब से उसका आना चालू हुआ? फ्रॉम विच प्रीवियस ईयर उसका आना चालू हुआ भारत में? जॉस बटलर का 1819 से। तो एक काम करो ना, 7 जुलाई 1819 से जो उसका आना चालू हुआ 7 जुलाई 18 से, अब देखो वो भारत में कब तक रहा, 4 जनवरी 2019 तक। पूरा हिसाब लगाओ कि कौन से डेट मंथ में कितना रहा है। तो सबसे पहले उसका आना हुआ सर 18-19 में, तो सर 17-18 बेकार है। हाँ सर 17-18 बेकार हो जाएगा, क्या करें, कुछ काम नहीं है 17-18 में, मतलब आया ही नहीं है 17-18 में, तो फिर दिया क्यों? सर रूल है ना 4 साल, प्रीवियस ईयर के 4 साल का रूल है, इसलिए दे दिए। जरूरत होता तो यूज करते, जरूरत नहीं हुआ तो डॉट डैश डैश लगा दिए। अब फिर से अप्रैल में भी नहीं आया 18-19 में, मई में भी नहीं आया, जून में नहीं आया, जुलाई में आ गया। जुलाई में कितना दिन के लिए आया सर? 18 जुलाई को आया। अगर 18 जुलाई को आया तो जुलाई में कितना दिन होगा? सॉरी 18 नहीं, कितना 7 जुलाई ना, सॉरी सॉरी 7 जुलाई। 7 जुलाई में अगर आया, गलत बोल दिया सर मैंने, 7 जुलाई यार देखा है, देखो 7 जुलाई को आया तो जुलाई में कितना दिन भारत में रहा? जुलाई 2018। तो बोलो 25। 25 आने का दिन को काउंट करना है, यस काउंट करना है। मतलब आप 31 से 7 को लेस करो और फिर एक दिन ऐड कर दो, एक 31 माइनस 7 प्लस 1, मतलब 25 दिन। अच्छा जुलाई में आने के बाद अगस्त में रहा, यस है अभी इंडिया में, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में, जनवरी में क्या करना है? जनवरी में फिर से इंग्लैंड चला जा रहा है सर 4 तारीख को, तो जनवरी में कितना दिन भारत में रहा फिर? तो 4 days। जाने का दिन काउंट होगा ना, यस काउंट होगा, जाने का दिन काउंट होगा, जिस दिन इंडिया छोड़ के इंग्लैंड जाएगा, यू ऑल्सो काउंट दैट डे ऑल्सो, ठीक है, 4 दिन। सर फरवरी में, अभी तो भारत में वो है ही नहीं, तो भारत में नहीं है तो क्या करना है, डैश दे दो। मार्च में नहीं है, अप्रैल में नहीं है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कब आया फिर? ये पूरा साल नहीं है, 19-20 में आया ही नहीं भारत में, फिर से कब आ गया सर इंडिया में? 20-21 में, 4 सितंबर, पहले इसलिए हम लोग इसीलिए पहले ये सब बना लिए थे, है ना। 4 सितंबर को इंडिया में आया, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में कब आया सर? बोलो 4 को, तो कितना दिन रहा इंडिया में? सितंबर ऐसे 30 का होता है, 30 डेज का होता है, 30 डेज से 27 को हटाओ प्लस 1 कर दो, 30 डेज से 4 तारीख को हटाओ मतलब 26 दिन, और प्लस 1 मतलब जिस दिन आ रहा है 27, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर 31, जनवरी में 31, फरवरी में कितना क्या होगा? ये लीप ईयर पड़ेगा कि नॉन लीप ईयर पड़ेगा? ये फरवरी कौन सा ईयर का है, 2020 का है कि 21 का है? अरे बोलो फरवरी 20 का है कि 21 का है? सर 21 का है, और 21 का लीप ईयर नॉन लीप ईयर है, तो 28 डेज होगा, मार्च 31 का है। सिमिलरली 21 22 का भी देखो, अभी तो इंडिया में है ना वो, अभी वो इंडिया में है ना, 12 जून 2021 तक इंडिया में है, तो अप्रैल में भी रहेगा 30 डेज, मई में भी रहेगा 31 डेज, जून में 12 तारीख तक है, तो 12 जून, बाकी नहीं रहा, मतलब चला गया, बस हो गया काम खत्म, पैसा हजम। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, टोटल करेंगे,
और पिता बोल 21-22 का टोटल कर, हर एक का टोटल कर, 2021, 1920, 1890, जिसका जो भी रहा है टोटल कर, टोटल करके मुझे बता। सबसे पहले तो ये बता दो सर कि 21-22 में कितना दिन टोटल वो इंडिया में रहा है, कोई मुझे बता रहे हो क्या? रोशनी बोलो सर, समन्विता, ऋषभ, नील, सभी को पूछ रहा हूँ। कितना दिन रहा इंडिया में? सर 21, 30 प्लस 2022 और बताओ 30 प्लस 31 प्लस 12, मतलब 30 60, फिर 30 प्लस 30 60, 61 और 12, 61 और 12 73। ये 20 21 22 में 73 डेज इंडिया में रहा है। यहाँ पर 27 31 30 31 31 28 31, प्लीज ऐड ना सर, ये ऐड करके देखो 209 आ रहा है मेरा, आप लोगों का कितना आ रहा है मुझे बताना। सर ये वाला ऐड करो, 25 31 30 31 30 31 4। सर मेरा 182 आ रहा है, आप लोग मुझे थोड़ा बताइएगा आप लोगों का कितना आया, मेरे साथ मैच किया कि नहीं किया। और फिर ये 73 को अलग रखना और ये बाकी पार्ट को एक साथ ऐड करना, बाकी जितना भी साल का है। 73 को क्यों अलग रखे, बिकॉज वो मेरा असेसमेंट मतलब करेंट प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है, और बाकी पिछले 4 साल का है। तो करंट प्रीवियस ईयर में 73 डेज और इन पिछला 4 साल में कितना दिन हो रहा है, करके देखो सर। 391 391 डेज, ठीक है। तो इन आवर एग्जाम्पल क्या सोल्यूशन क्या आया, रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? रेसिडेंट कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? कंडीशन बी। ईयर है 60 और 4 प्रीवियस ईयर है 365 डेज। थैंक यू सर। तो इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ सेक्शन 6, कंडीशन ऑफ रूल 2, ठीक है, रूल बी of condition of section 6 subsection 1, that is 73 days in previous year 21-22 and 365 days in immediate for previous year, immediate for preceding previous year, ठीक है, बस हो गया। सो मिस्टर जॉस बटलर, ऐसे तो फॉरेनर है, रेसिडेंट बन गया, रेसिडेंट इन इंडिया for the PY 21-22, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया जॉस बटलर, बोलो। यस सर। সবাই বুঝতে পেরেছে? ऋषभ, रोशनी, समन्विता, नील, प्लीज टेल मी सर, क्या आप सभी को समझ में आया मेरा बात? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सर? यस सर। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो फिर ये वाला क्वेश्चन भी करें। हम लोग और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था,
Mr. Rashid Khan, foreign citizen, came to India for 100 days every year since 2014-15. 14-15 से एक बंदा रेगुलर बेसिस में इंडिया आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये क्वेश्चंस में, ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है इसमें मैंने आपको ये नहीं बोला कि ROR है कि RNOR है, बोलो ठीक है, छोड़ दो, बाद में दूसरे क्वेश्चन में कर लेते हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको सिर्फ रेसिडेंट पूछा था तो आपने रेसिडेंट है कि नहीं बोल दिया। अब ROR है कि RNOR है, उसके लिए जो सेकंड कंडीशन है, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का कंडीशन है, वो देखना पड़ता है। वो मैं आगे दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। मतलब और भी आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। घर पे होमवर्क के लिए भी दे देंगे आप लोगों को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, जैसे आज दे देंगे तो कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग मुझे करके बताइएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल आप मेरा ये सब क्वेश्चन का जवाब दे दो तो फिर आज का होमवर्क भी तभी कर पाओगे। मिस्टर रशीद खान, फॉरेन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर सिंस 2014-15। कहाँ का है रशीद खान? सर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, ये है रहा अफगानिस्तान। एक जमाने में भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसका क्या नाम था सर? गांधार। आप लोग महाभारत में गांधारी का नाम तो सुने हैं, है ना? एक्चुअली इसका गांधार का मतलब कैसे आएगा सर? इतिहास कभी कभी मैं थोड़ा सा आपको टूर कराता हूँ ना सर। कैसे इसका प्रूफ दो सर? इसका जो बड़ा शहर है इसका नाम है कांदाहार। देख रहे हैं सर? कांदाहार, एक्चुअली कांदाहार बाद में लिखा दिया। एक्चुअल इंडियन जो नाम है वो है गांधार। ठीक है। इसीलिए नाम था, गांधार के राजकुमारी थे तय नाम था गांधारी। ठीक है। जो महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा है सर। और हाँ बोलो। कातार तो आलादा देश। কি আলাদা দেশ? কাতার নয়, কান্দাহার। কাতার কোথায় বললাম? আফগানিস্তান যখন ভারতের অংশ ছিল সেটা বললাম। আমি কাতার শুনি। कतार तो एखाने, कतार इधर है। ठीक है। भारत इतना बड़ा था सर, भारत का हिस्सा इतना बड़ा था, ये सब लेके था भारत। ये सभी चीज लेके भारत हुआ करता था। इतना बड़ा भारत था। ठीक है चलो, ये सब मेरे को ना इमोशनल मत बनाओ। रशीद खान अभी अफगानिस्तान से इंडिया खेलने आ रहा है। ठीक है। आप लोग तो जानते हो, बड़ा ही फेमस स्पिनर है रशीद खान। ठीक है। अब रशीद खान का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं। हाँ सर चलो, क्या बोलते हो? जानते हो ना रशीद खान को? अरे बड़ा ही एकदम टैलेंटेड बॉलर है सर। ए अफगान क्रिकेटर। ऐसे तो अफगानिस्तान का लोग तो अभी इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोगों को पता है? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का जो प्लेयर्स है ना सर, वो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में खेलने लायक सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर तो चल रहा है ना बदमाशी, आप लोग तो जानते ही हो। ठीक है। तालिबान का प्रॉब्लम, फिर वो अमेरिका का भी प्रॉब्लम। ठीक है। सब तरह का प्रॉब्लम है। अब इंटरनेशनल इश्यूज के कारण ये लोग इंडिया में, इन लोगों को एक जगह दिया गया, वो लोग इंडिया में खेलता है, सेकेंड होम माना जाता है उन लोगों के लिए। ठीक है चलो, अब बोलने बोलोगे तो सारा दिन यही बात करते रहेंगे। अच्छा, यही बात है सर। रशीद खान भारत में 100 दिन के लिए डेली आ रहा है। ठीक है। 14-15 से आ रहा है। 21-22 में रशीद खान का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करके बताओ सर कि रशीद खान इंडिया का रेसिडेंट 21-22 में है या नहीं है। ठीक है। बोलो बोलो। आई एम वेटिंग द आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर। तो क्वेश्चन 2, रशीद खान। जॉस बाटलर का रेसिडेंशियल देख लिए, अब रशीद खान का रेसिडेंशियल देखेंगे। ठीक है। अफगानी भाई का देखते हैं सर। चलो सर, क्वेश्चन क्या था? 14-15 से रोज 100 डेज के लिए आ रहा है, रोज नहीं हर साल। ठीक है। 100 डेज एवरी ईयर सिंस 14-15। क्या करे सर? सिंपल करो ना, पहले कैलकुलेशन कर देता हूँ फिर प्रोविजन लिख देता हूँ। सर 14-15 में 100 डेज, ध्यान से सुनो सर। 14-15 फिर 15-16,
100 डे, 16 17 100 days, सर 17 18 100 days, 18 19 100 days, 19 20 100 days. क्या करें सर, बोलो. 2021 100 डेज. कब तक आ रहा है ऐसा? 2014-15 से आते जा रहे हैं. हमें पूछा है 21-22 में वो रेसिडेंट है कि नहीं है, ये बताओ. हमें ये पूछा गया. तो हमें क्या देखना है सर? हमें देखना है कि वो इंडिया में पिछले प्रीवियस ईयर में, मतलब हमारा करेंट प्रीवियस ईयर क्या है. करेंट प्रीवियस ईयर क्या चाहिए हमें एज पर द क्वेश्चन? 21-22 हमारा करेंट प्रीवियस ईयर है. अगर इनको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6(1) के हिसाब से रेसिडेंट करना है तो 182 दिन चाहिए ना. हेलो, इसमें 182 दिन इंडिया में होना चाहिए, या फिर 60 दिन है पिछले 4 साल में 365 दिन. तो क्या कंडीशन है, फुलफिल करेगा? अरे बोलो सर. एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कौन सा रूल फुलफिल कर रहे हैं? एन इंडिविजुअल is treated as resident in India if he, अगेन फिर से प्रोविजन लिख दे रहा हूँ सर, आप लोग तो बोल नहीं रहे हो ठीक से, मैं लिख के करा दे रहा हूँ. इफ सी और ही satisfy any one condition out of two condition. तो सर पहला कंडीशन क्या था? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा वो, क्या लग रहा है? क्या कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं सर? 14-15 से हर साल 100 दिन करके इंडिया में आते हैं रशीद खान. बोलो बोलो, वही तो बताओ सर. कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, विच कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है? सर कंडीशन बी. कंडीशन बी में क्या है? 100 डेज. हमारे लिए प्रीवियस ईयर में कितना करना चाहिए? 60 दिन. उसके जगह है 100 दिन, तो ये तो ठीक है. और पिछले 4 साल में, मतलब 21-22 के ठीक पिछले 4 साल में 1 2 3 4 साल मिला के कितना दिन होना चाहिए? 365. कितना कर रहे हैं? 400. 4. हाँ बोलो. सर 400 डेज. यस 400 डेज. इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशन भी फुलफिल कर दिया ना. कंडीशन भी फुलफिल कर दिया ना सर. यस सर. तो फिर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा. यस सर. तो चलो रेसिडेंट कर देते हैं. तो क्या लिखा? इन द गिवन केस लिख लो. In the given problem, Mr. Rashid Khan satisfy condition B of section 6 subsection 1, that is 60 days in previous year and 365, मतलब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से लिख लेते हैं 100 डेज इन प्रीवियस ईयर. कंडीशन तो मैं पहले यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए, ठीक है.
हमेशा मस्ट राइट डाउन 2 कंडीशन, मस्ट राइट 2 कंडीशन, ठीक है। In the given problem, Mr. R. Khan satisfy condition B of section 6 subsection 1, that is 100 days in previous year and 400 days in 4 previous year, 400 days in 4 previous year. Immediately preceding the previous year. तो मिस्टर रशीद खान क्या होगा, रेसिडेंट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलो सर। सर इसी तरह से मैं आपको और क्या क्वेश्चन दिया था, पुतिन, अरे बाप रे सर, पुतिन का नाम लेते ही ना डर लग जाता है। आजकल पूरा दुनिया पुतिन से डरता है, जानते हो ना आप लोग सर। ये है पुतिन, पूरा दुनिया को डरा के रखता है आजकल। हाँ, रशिया का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का दादागिरी बंद करना चाहता है, ठीक है, पूरा दुनिया में रूल करना चाहता है। अमेरिका से तो मुझे अच्छा ही लगता है सर, व्लादिमीर पुतिन। हाँ, नाम देख रहे हैं, व्लादिमीरोविच पुतिन, अरे बाप रे, ठीक है। पुतिन साहब भारत आ रहे हैं सर, तो ये रशिया का प्रेसिडेंट है, रोज रोज तो आता ही भी नहीं है और आएगा तो भी रहता भी नहीं है, ठीक है। तो सर अभी रशिया से पुतिन आएगा, ये है रशिया सर। रशिया देख रहे हैं सर आप, कितना बड़ा रशिया है, इतना बड़ा रशिया कि इसके अंदर 10 भारत घुस जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को रशिया का साइज, इतना बड़ा रशिया है सर। ये देश है कि कोई क्या है ये सर। इसका एक प्रॉब्लम भी है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा पोर्शन पूरा बर्फीला है, साइबेरिया है, साइबेरिया। इंसान रह ही नहीं सकता, ऐसा हालत है। और एक्चुअली रशिया का ये पार्ट जो है, यूरोप का जो ये पार्ट है, यही मेनली इसका ऑपरेटिव है। लेकिन हाँ, जगह अगर बोलो तो ये सब जगह है, इनका ही जगह है, ठीक है। इतना बड़ा देश में लोग कितना रहते हैं जानते हो सर, 14 करोड़ ओनली। हालत बहुत खराब, मतलब देश तो है पर काम करने के लिए लोग नहीं है। देश का डेवलपमेंट के लिए वर्किंग पॉपुलेशन नहीं। इतना बड़ा देश में 14 करोड़ लोग रहते हैं, और इतना सा देश में, हाँ सर, 140 करोड़ लोग रहते हैं सर। बाप रे बाप, छोड़ो सर छोड़ो, समझ पा रहे सर आप लोग कुछ। चलो कोई बात नहीं, अभी तो टैक्स बढ़ना है। पुतिन साहब आ रहा है, कहाँ से, रशिया से। अब इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके बता दोगे ना, तो मान जाएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस का खिलाड़ी बन जाओगे आप लोग। हाँ, करो तो माने। मिस्टर पुतिन, फॉरेन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ऑन, कब आ रहा है सर, 14 फेब 2017। अरे क्या डेट चूज किया आने के लिए, तो देख रहे हैं आप लोग, दुनिया पुतिन से डरता है, लेकिन पुतिन आ रहा है 14 फरवरी को। वाह, प्यार मोहब्बत का दिन है, आप लोगों को तो पता ही है सर। हाँ, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे आप लोग। सर ये सब बात ना ही करो तो अच्छा है। ओके सर, नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके ज़रूर बताइए, भले ही प्यार मोहब्बत करे या ना करे। एंड स्टे हियर टिल 2 मई 2017। 14 फेब को आ रहा है, 2 मई 2017 तक भारत में रहेगा। फिर he again came back to India as on 22 December 2018
एंड स्टे हियर टिल 15 फरवरी 2019। ओके, इसके बाद पुतिन फिर से चला जाता है। He again came back to India as on 4th Jan 2020 and stay here till 25th of July 2020. He again came back to India as on 16th January 2021 and stay here till 2nd August 2021. Calculate Mr. Putin's residential status for the previous year 21-22. बोलो सर, हो जाएगा? अरे हो जाएगा सर। प्रोविजन और नहीं लिखूंगा, हाँ प्रोविजन तो आप लोगों को पता है, तो फिर क्या करना है सर, बस कैलकुलेशंस, ठीक है। प्रोविजंस लिख लेना, प्रोविजंस और मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज क्या करना है, फर्स्ट राइट डाउन द प्रोविजन of residential status as per section 6 subsection 1। उसके बाद कैलकुलेशन मैं वही करूंगा आपके साथ, ठीक है, कैलकुलेशन ही करूंगा। चलो, क्योंकि हर क्वेश्चन में प्रोविजन तो सेम है, अब वही लिखते जाऊंगा तो फिर उसी में जिंदगी बीत जाएगा मेरा। कैलकुलेशन सर बताओ, पुतिन कब आ रहा है कब जा रहा है, ये पहले फाइंड आउट करना सबसे जरूरी वाला बात है कि पुतिन साहब आ कब रहा है और जा कब रहा है। अच्छा, यहाँ करते हैं। मिस्टर पुतिन साहब आया कब, गया कब? सर फर्स्ट टाइम आ रहे 14 फेब 2017 को, तो ये बता दो सर 2017 का 14 फेब कौन सा प्रीवियस ईयर है? कोई तो बताए मुझे। 16, 31st March 17। 14 फेब 2017 में आ रहा है, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट बोला? 16, 17? यस सर। थैंक यू सर। 16, 17, वेरी गुड सर। मुझे सिर्फ अर्पिता का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग क्या क्लास में हो नहीं? अगर हो तो थोड़ा जवाब दिया करो। 16, 17 को 14 फेब 2017 को आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कितना दिन तक रहा है अर्पिता, बोल? 2 मई 2017। तो मुझे बताओ 2 मई 2017 तक जो रहा है वो कौन सा डेट का अंदर आता है, कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 17, 18। वेरी गुड सर, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ अप्रैल को, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर से आया, आना जाना लगा है इसका। अगेन केम बैक टू इंडिया एज ऑन 22 दिसंबर 2018। 22 दिसंबर 18। बोलो कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? सर 17, 18। 17, 18 कब तक रहा है? 15 फेब 2019। 15 फेब 19। तो 22 दिसंबर 2018 का जो हिसाब है ये क्या है? स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 17 को, खत्म होगा 31 मार्च 18 को, दैट इज ये 17, 18 का पार्ट है। और 15 फेब 2019 को जब वो जा रहा है तब कौन सा डेट होगा? 18, 19? यस सर। फिर कब आया कब गया? अगेन केम बैक किया 4 जनवरी 2020। अरे वाह। और फिर कब तक रहा? 25 जुलाई 2020। चलो, फिर से आया 4 जैन 2020। कौन से साल के अंदर आएगा? कब तक रहा? 25 जुलाई 2020।
25 जुलाई 2020। बोलो ये कौन सा डेट के अंदर आएगा और ये कौन सा डेट के अंदर आएगा, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर के अंदर आएगा। 4 जनवरी 2020 मतलब 4 जनवरी 2020 1920 स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 19 को, खत्म होगा मार्च 31 मार्च 2020 को। वेरी गुड सर, 1920 का पार्ट है। और ये 25 जुलाई 2021। यस सर। क्या आना जाना खत्म हुआ या अभी भी बाकी है? अगेन केम बैक टू इंडिया 16 जनवरी 2021 एंड स्टे हियर टिल 2 अगस्त 2021। 16 जनवरी 2021 को आया सर फिर से 16 जैन 21। बोलो 2021 21। कब तक रहा? 2 अगस्त 2021। कौन सा ईयर होगा? 21 22। ठीक है ना? अब देखना क्या है सर, ये जो इनका आना जाना जो लगा है, हाँ, ये जो आया गया, अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर 16 17 से 21 22 का इनका जो जर्नी है, इस जर्नी में वो कितना दिन भारत में रहा। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हो रेजिडेंशियल स्टेटस में, रेजिडेंट कैलकुलेट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, इतना तो गारंटी है। कैलकुलेशन करो फिर। सर हमारा करंट प्रीवियस ईयर जो है 22। 21 22। वेरी गुड सर। उसके पिछले का 4 साल 2021 19 20 18 19 17 18, बस और नहीं चाहिए। 4 साल हो गया एनफ। बिकॉज हमें तो 2 प्रोविजंस में से कोई भी एक प्रोविजन फुलफिल होने से ही हमारा काम बनता है, इसीलिए देख लेंगे। तो सबसे पहले वो इंडिया में कब आ रहा है? सर ऐसे तो आ रहा है 16 17 में, बट क्या देना जरूरी है 16 17 का डिटेल्स? हम 17, हाँ ठीक है देख लेते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा मानने का कहने का मतलब है कि सर इसको छोड़ देते, 16 17 में कब आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, 17 18 में देख लेते कितना दिन भारत में रहा है। बिकॉज 16 17 हमारे प्रोविजंस के बाहर है, 4 साल के प्रोविजंस के बाहर है 16 17। 14 फेब 2017 को वो जरूर इंडिया में आ रहा है, लेकिन एज पर आवर रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन 4 साल का डेटा होने से ही हो जाएगा। तो 17 18 में 2 मई को इंडिया छोड़ रहा है, और ये 17 18 स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल से, है ना? 1 अप्रैल से। तो हम बस अप्रैल और मई का देख लेंगे ना, क्या बोलते हो? बाकी पुराना डेटा देखने का जरूरत ही नहीं है। बात समझ में नहीं आया क्या? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में नहीं आया? आप लोग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, और एक टोटल का कॉलम बना लेना। अप्रैल में, मई में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब मेरा आपको कहना है कि सर 17 18 को ही तो हम लोग देख लेंगे ना कि वो कितना दिन 17 18 का रहा है। 16 17 में भले ही वो आया है, बट 16 17 का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमारे परव्यू के बाहर है। तो देख लो ना सर 17 18 में कितना दिन कितना देर तक भारत में रहा है। सर मई के 2 तारीख तक रहा है, देख लो।
2 मई 2017। इसका मतलब पूरा अप्रैल और मई का 2 दिन। यस और नो? Yes, sir. अप्रैल में 30 डेज और मई में 2 दिन। बाकी ब्लैंक, बाकी और नहीं रहा, इस पूरा साल भर में नहीं रहा, तो बस देखना भी नहीं। नेक्स्ट 18-19 में देख लो, 18-19 में देख लो। अच्छा 17-18 में, ओ सॉरी, क्या डेट था सर? 17-18 में 2 में 2017। अच्छा फिर से इंडिया में आया सर 17-18 में 22 दिसंबर को आया ना? ऐसा ही कुछ था क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सर 22 दिसंबर का डेट क्या था? 22 दिसंबर 2018। Yes, sir. तो सर ये 17-18 क्यों होगा? ये 18-19 होगा ना? स्टार्ट हुआ Yes. था 1 अप्रैल को, स्टार्ट हुआ था 2018 को। ये 18-19 होगा ना? मैं गलत लिखा था क्या? गलत ही लिखा होगा। सॉरी। तो 22 दिसंबर 2018 में वो वापस इंडिया में आया और कितना दिन इंडिया में रहा? 15 फेब 2019 तक। तो आपका हिसाब क्या होगा? बताओ। आपका हिसाब क्या होगा? सर 18-19 का दिसंबर में कितना दिन इंडिया में रहा है वो पुट करो ना। 18 तारीख आया है तो फिर 31 दिसंबर से 18 तारीख को हटाओ। या 31 दिसंबर से 18 को हटाओ तो फिर देखो कितना दिन होता है। Sir, 14 days. 14 डेज। सॉरी, ओहो मैं भी गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग भी मुझे ठीक नहीं कर रहे हो। अरे 22 दिसंबर है ना, और दिसंबर 18 है, बट 22 दिसंबर है, तो फिर 31 दिसंबर से 22 दिसंबर को हटाओ। 10 days. हाँ वेरी गुड सर, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 10 दिन। फिर जनवरी में रहेगा, जनवरी में रहेगा 31। फेब्रुवरी में रहेगा क्या? यस अभी तो रहेगा। अभी कितना दिन तक है? 15 फरवरी तक है, 2019 तक। तो फिर फरवरी में कितना दिन? 15 दिन। मार्च में है क्या? नहीं, चला गया फिर से, वापस आया। कब आया वापस? 4 जैन को आया 2020। 4 जैन 2020। तो बताओ सर 2020 4 जैन मतलब जनवरी में कितना दिन रहेगा फिर? 31 से 4 हटाओ, 27 प्लस 1 करो, 28 डेज होगा। फरवरी में लीप ईयर है क्या? 2020 का फरवरी लीप ईयर होगा ना 20 का, 29। मार्च में 31, फिर चला गया, फिर वापस कब आया? अच्छा नहीं, अभी गया नहीं, अभी रहेगा। कब तक? 25 जुलाई 2020 तक। तो 25 जुलाई 2020, 25 जुलाई तक तभी चलना है। अप्रैल में 31, सॉरी अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 25। जुलाई में भारत छोड़ के जा रहा है। फिर वापस ये सब ब्लैंक है। फिर वापस आया 16 जनवरी को। जनवरी को फिर से आया 16 जनवरी, मतलब 31 से 16 को हटाओ, कितना होता है?
31 से 16 हटाओगे तो 15 और प्लस 1 कर देना 16, 16 days. 16 डेज। अच्छा, फरवरी में 28 और मार्च में 31, कब तक है? अच्छा अभी है 2 अगस्त 2021 तक है। तो चलो अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, 2 अगस्त मतलब कितना दिन सर? 2 दिन ना, अगस्त में 2 Yes, दिन, sir. बाकी दिन अभी तो और इंडिया में है ही नहीं, खत्म हो गया, जर्नी खत्म। क्या करना है? टोटल करो और आउटर में लिखो। 21-22 का टोटल को अलग रखना और बाकी टोटल को अलग रखना। ये कितना हो रहा है? 30 31 30 31 2 124। काउंट करके बताओ ना सर एक बार। मेरा 124 आया। फिर ये इसका कितना? 30 31 30 25 16 28 31। सर मेरा 191 आ रहा है। आप देखो एक बार, 28 29 31। सर मेरा 88 आया, आप एक बार बताइएगा। और 10 31 15, मेरा 56 आ रहा है सर, आपका बताइएगा। और ये 32 होगा। ये पिछला 4 साल का जो डेटा है, इसको अलग करो टोटल को और उसको अलग रखो, तो टोटल करके बताना पिछले 4 साल में कितना। 191 88 56 32। पिछले 4 साल में सर मेरा 367 डेज आ रहा है और प्रीवियस ईयर में 124 डेज। प्रीवियस ईयर में 124 एंड 4 प्रीवियस ईयर में 367। तो बोलो सर, रेसिडेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? Yes, sir. Resident. कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है? Sir, B. बी। तो लिख लो इन द गिवन प्रॉब्लम। आई होप कि सभी को समझ में आया। अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो सर, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो सर। इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. X fails to satisfy condition A, fails to satisfy condition A, but satisfy condition B. That is कितना दिन सर? 124 days in previous year 21-22 and 367 days in immediate for previous year. ठीक है? So Mr. Putin is a resident or non-resident? Resident sir. A resident. रेसिडेंट। तो बोलो सर, क्या आप लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस का खेल समझ में आ गया या आ रहा है? Yes, sir. लेकिन अभी भी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ। कुछ खेल कल भी देखेंगे और कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस, 5 इलस्ट्रेशंस है सर। मैं और कुछ भी जोड़ देता हूँ इसके साथ। ये इलस्ट्रेशंस घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं कल के क्लास में देखूंगा। आंसर चाहिए मुझे मिस्टर आनंद का, ब्रेटली का, और फिर मैं कुछ और भी न्यू प्रोविजंस है एज पर आवर रेसिडेंशियल स्टेटस। देयर आर मोर प्रोविजंस आर देयर, जैसे कि प्रोविशो एक है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का। फिर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन जो होमवर्क देगा उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिलेगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, कल कराएंगे। ठीक है, तो होमवर्क ट्राई करना है और बाकी कल के क्लास में आपको बताते हैं। ठीक है।
आज सर इतना ही रखूंगा और कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा आज, ठीक है। कल के क्लास में बाकी प्रोविजंस जो है रेजिडेंशियल स्टेटस का उसके बारे में बात करेंगे और क्या होमवर्क करना है लोगों को। मैं शेयर कर देता हूँ होमवर्क का पेज, ठीक है। जिन लोगों का सामने एग्जाम है मैं सारा लेक्चर्स एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग घर पे सारा लेक्चर्स एक साथ में देखते रहिएगा, ठीक है। जिनका एग्जाम सामने आ रहा है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। चलो फिर इतना ही है, टाटा बाय। राखी दादा। ओके सर।